नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे न्यूज ब्रीफ, आपके साथ मैं हूं कुणाल गोस्वामी। तो पाकिस्तान द्वारा पिछले दिनों पुंछ में रिहायशी इलाकों में की गई गोलाबारी के बाद अब भी वहां कई जिंदा शेल पड़े हुए हैं। सशस्त्र बल ये सभी जिंदा शेल नकारा बनाने में जुटे हैं। इसी कड़ी में आज सुचेतगढ़ बॉर्डर से सटे जीरो लाइन के गांव अमदलिया में भी कुछ ऐसी ही जगहों पर पड़े हुए जिंदा शेल्स की सूचना मिलने पर सेना का बम निरोधक दस्ता पहुंचा और सभी शेल को डिफ्यूज किया गया। सीमावर्ती इलाकों के लोगों को एहतियात बरतने का आह्वान किया गया है। उनसे कहा गया कि अगर उन्हें कहीं भी जिंदा शेल पड़े होने की जानकारी मिले तो वो तुरंत इसकी जानकारी सेना फिर पुलिस को दे, ताकि ऐसे शेल समय पर डिफ्यूज किए जा सके। हमें चाहिए रखने के लिए। हमारे गांव में जो 5-6 दिन से फायरिंग हो रही थी, बहुत बम पड़े हुए हैं जो बिना ब्लास्ट हैं। हमें सेना को आदेश दिया कि हमारे इधर बम बहुत पड़े हुए हैं, ब्लास्ट नहीं हुए हैं। तो हमारे 106 इंजीनियर टीम वाले आए हैं, तो हमारा जो भी नहीं ब्लास्ट हुए हैं वो सभी बम ब्लास्ट करवा रहे हैं। तो हम बहुत शुक्रिया करते हैं इनका कि हमारे साथ जो हमारे खेतों में बम पड़े हुए थे उनका सभी का ब्लास्ट किया। हम बहुत धन्यवाद करते हैं। इधर वन विभाग के संसाधनों में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। इसी कड़ी में विभाग को कुछ ऐसी गाड़ियों की सौगात दी गई जिनका इस्तेमाल जानवरों को पकड़ने में किया जा सकता है। कैबिनेट मंत्री जावेद अहमद राणा ने जम्मू में आज विभाग को मुहैया करवाई गई 6 गाड़ियों को अलग अलग इलाकों की ओर रवाना किया। मंत्री ने बताया कि ऐसी ही 4 गाड़ियां आने वाले दिनों में इस बेड़े में शामिल कर दी जाएंगी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एक बड़ी अचीवमेंट है। आप देखते सुनते रहे हैं कि मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट में हमें काफ़ी दिक्कत रही है, क्योंकि हमारे पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से बर वक्त जो है हम मौके पे पहुंच के हमारे लोग जो है मदद नहीं कर पाते हैं। और फिर दूसरी ज़रूरियात जो रहती हैं डिपार्टमेंट्स को, उसको पूरा करने के लिए हमें ट्रांसपोर्ट की बड़ी ज़रूरत थी। इसलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो गाड़ियाँ आज 10 गाड़ियाँ जो हैं, 4 गाड़ियाँ और आ रही हैं। और ये मोबाइल 14 यूनिट्स हमारे कुछ कश्मीर में जा रही हैं गाड़ियाँ और कुछ जम्मू में। और आहिस्ता आहिस्ता हम कोशिश करेंगे कि जो ये मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट्स हैं और दूसरे जो ज़रूरियात हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, वो इससे इंशाल्लाह पूरी हों। इधर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज राजौरी में पाकिस्तानी गोलाबारी में घायल हुए लोगों का हालचाल जाना। इन घायलों को राजौरी के जीएमसी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां आज नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा, विधायक श्यामलाल शर्मा और पार्टी के एक अन्य वरिष्ठ नेता विबोध गुप्ता सहित अन्य नेताओं ने घायलों के साथ संवाद किया और डॉक्टर से उनकी स्थिति की जानकारी ली। राजौरी से हमारे संवाददाता जमशीद मलिक ने सुनील शर्मा के साथ खास बातचीत की। देखिए, कोई शक नहीं है कि जो लोग इस ऑपरेशन सिंदूर के तहत इस देश के लिए कुर्बान हुए हैं, उन्हें भी एक डिग्निफाइड जगह मिलनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। और हम भी चाहेंगे
भारतीय जनता पार्टी भी चाहेगी कि इनकी याद में, इनकी मेमोरी में कोई स्मारक बने, कोई इस प्रकार का स्टैच्यू बने जहां पे इनको याद किया जाएगा, आगे भी श्रद्धांजलि दी जाएगी और इनसे एक प्रेरणा, इंस्पायरेशन आने वाली जनरेशन को मिले कि अपनी मिट्टी के लिए, अपनी भारत की भूमि के लिए किस प्रकार से अपने प्राणों को न्यौछावर किया है। जहां तक बात आती है भारत की विजय की, ये मुझे लगता है कि ये कूटनीतिक तरीके से भी विजय है और सामरिक तरीके से भी विजय है। अगर हम इसको बड़ी माइन्यूटली देखें, हमने इस बार ये युद्ध नहीं है, ये वार नहीं है, ये एक टेररिस्ट इंसिडेंट की रिएक्शन है, एक आतंकवादी घटना की प्रतिक्रिया है। पहली बार किसी देश ने इस प्रकार का जौहर दिखाया होगा, इस प्रकार का दम दिखाया होगा कि अगर आप मेरे यहाँ पे मेरे मासूम नागरिकों पे आंख उठा के देखोगे, तुम्हारे अंदर जाके वो आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त करके आएंगे जिन पर तुम ये फैक्ट्री चला रही हो। पहली बार हुआ है और ये एक बहुत बड़ी विजय है, इसे छोटी बात नहीं माने, क्योंकि वार एक डिक्लेयर्ड वार होती है, हमारी थल सेना एंटर करती है, बाकी चीज़ें होती है। हमने बड़ा प्रिसाइज, जिसे हम कहेंगे कि नॉन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, नॉन सिविलियन एस्टेब्लिशमेंट, सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया। जब पाकिस्तान ने वहां से हमारे सिविलियन एरिया को निशाना बनाया, उसके बाद हमने उसकी 11 एयर बेसिस को तबाह किया और उसके बाकी भी जितने भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उसको निशाना बना के उसको एक जवाब दिया है। अगर उसे अक्ल होगी तो लाइन पे रहेगा, दिमाग से काम करेगा, नहीं होगी तो अपने लोगों के साथ साथ पूरे मुल्क को तबाह करेगा। कि बताना चाहूँगा, जितनी भी औपचारिकताएं, जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ होनी थी, सब हो चुकी है। किसी को भी कोई दफ्तर नहीं घूमना है। उनके घर पे, उनके डोर स्टेप पे इस वक्त लोग गए हैं और जानकारी ली है। एक एक्सरसाइज और कर रहे हैं कि भाई इनके इंडिविजुअल बंकर से भी बने। भारत सरकार, गृह मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये डायरेक्शन दी है कि लोगों को एक्सरसाइज करके बता दीजिए कि कहाँ कहाँ पे उनको बंकर बनाने हैं आने वाले दिनों में। अगर इस प्रकार की अप्रिय घटना कोई घटती है तो उसको हम अच्छी तरीके से यहाँ से जवाब दे पाए। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो रिलीफ की आपने बात की है, ठीक है, स्टेट जो डिजास्टर फंड होता है वो एक लिमिटेड दायरे में काम करता है, एक फिक्स कैटेगरी में काम करता है। हम चाहते हैं भारत सरकार की तरफ से कोई ऐसा पैकेज आए, भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है, गृह मंत्रालय कोई ऐसा पैकेज दे जिससे ऐसे लोगों को रिलीफ नहीं, रिलीफ एक शॉर्ट टाइम के लिए होता है, हम कंपनसेट करने की बात करते हैं। जस्ट किसी का स्ट्रक्चर फुली डैमेज हो तो उसे दोबारा रेस्टोर किया जाए, पार्शियली डैमेज है तो दोबारा रेस्टोर किया जाए, किसी घर में कोई डेथ हुई है, किलिंग हुई है, वहाँ पे नौकरी दी जाए। तो इस प्रकार से हम कंपनसेट करने की पैकेज की बात कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि गृह मंत्रालय इसको दो। इधर जम्मू नगर निगम द्वारा जम्मू शहर में लगाए गए सैकड़ों वाटर कूलर और वाटर ट्रीटमेंट खराब पड़े हुए हैं। नगर निगम की इस अनदेखी के कारण राहगीरों को इस तपती गर्मी में प्यास बुझाने के लिए दरबदर होना पड़ रहा है। जम्मू शहर के अलग अलग इलाकों में लगे कई वाटर कूलर और वाटर एटीएम या तो खराब हैं और कहीं बिजली कनेक्शन न होने से लोग इसका लाभ नहीं ले पा रहे। स्थानीय लोगों के मुताबिक जब से ये वाटर कूलर लगे हैं तब से इनकी हालत ऐसी ही है। देखिए हमारे संवाददाता शिल्पा शर्मा की ये ग्राउंड रिपोर्ट। जम्मू में इस समय प्रचंड गर्मी पड़ रही है और लोगों का सहारा केवल और केवल पानी होता है कि अगर जगह जगह पर वाटर एटीएम लगे हैं तो वहां से वो पानी पी सकते हैं और थोड़ी बहुत उन्हें इस गर्मी से राहत मिल सकती है। इस समय हम एक जगह पर यानी कि जम्मू के जिवल चौक पर मौजूद है, जहां पर वाहनों की आवाजाही, आम जनता की आवाजाही, टूरिस्ट की आवाजाही काफी ज्यादा देखने को मिलती है। यहाँ पर भी एक वाटर एटीएम जो है वो नगर निगम के द्वारा लगाया गया है, लेकिन आप देखिए कि किस प्रकार से इस वाटर एटीएम की कोई भी रखरखाव यहाँ पर नहीं किया गया है। आप देखिए वाटर एटीएम तो लगाया गया है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये डस्ट यहाँ पर दिखाना चाहूंगी। आप देखिए कितना डस्ट यहाँ पर जो है वो कूड़ा कचरा यहाँ पर पड़ा हुआ है, मिट्टी यहाँ पर पड़ी हुई है और यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि जब से ये वाटर एटीएम बना हुआ है तब से इसी प्रकार से डस्ट, मिट्टी, कूड़ा कटकर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और यहाँ की पानी की अगर मैं बात करूँ तो आप देखिए यहाँ पर बिल्कुल भी नल में कोई भी पानी नहीं है। लेकिन दूसरी तस्वीर में आपको दिखाऊं तो आप देखेंगे जहाँ पर टंकी जो है वो ओवरफ्लो यहाँ पर जरूर हो रही है, टंकी से पानी जो है वो नीचे जरूर यहाँ पर जो है वो गिर रहा है। और देखिए यहाँ पर भी किस प्रकार से कितनी गंदगी यहाँ पर पड़ी हुई है, लेकिन नगर निगम जो कि बिल्कुल भी ध्यान देते हुए नजर नहीं आ रहा। कम से जब से लगा बुरी हाल है, ना से पानी है, मेरे को लगता है बीच में कीड़े हजारों होंगे। आप ऊपर जाके देखिए ढक्कन खोल के इसके अंदर क्या क्या हो गया। हमने बड़ी बार मीडिया को बोल चुके हैं, आप बोलते हैं नहीं। ये डस्ट भी काफी ज्यादा है। वो देखिए नीचे, आप ये तो पानी क्या पिए, ये देखिए, आप ये तो खुद देखो आपके सामने।
हम तो जरूरी बताने की जरूरत नहीं, हमने बहुत बता दिया है। हमने इतना बताया ना मीडिया को, शायद हमारी आवाज इतनी खत्म हो गई है यहाँ से लेके। नगर निगम को क्यों नहीं सुनाई दे रही है आवाज? क्योंकि यहाँ पे डस्ट भी काफी ज्यादा है, आप देखिए यहाँ पे आम जनता का भी काफी ज्यादा आना जाना होता है। आता है, टूरिस्ट है, जाते हैं आते हैं, बस स्टैंड है जनरल में, जो कश्मीर से आएगा जम्मू में उतरेगा, पठानकोट से आएगा जम्मू में उतरेगा, पुंछ वाला यहाँ उतरेगा, उसको है ही नहीं यहाँ पे पानी क्या लगेगा। हर गर्मियों में यही हाल होता है। यही हाल होता है, यही हाल होता है, बिल्कुल यही हाल होता है। कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पहले बोलते थे कुछ फाइनेंस डालो, पैसे डालो, तब तक तो पानी देता था, लेकिन फिर उसके बाद ये भी बंद हो गया। जब पैसे डालते थे इसमें तो थोड़ी देर पानी मिलता था इसमें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए लोगों का भी कहना है, क्योंकि यहाँ पर टैक्सियां यहाँ पे लगती है, ड्राइवर्स यहाँ पर है, तो लोगों का ये साफ तौर पर कहना है कि काफी समय हो चुका है, लेकिन अभी तक जेएमसी की जो है वो नजरें, नगर निगम की नजरें यहाँ पर नहीं पड़ी। और देखिए कितना यहाँ पर डस्ट पड़ा हुआ है और पूरी तरीके से ऐसे ही यहाँ पर है, यानी कि कोई साफ सफाई नहीं है। पानी आप देखेंगे टंकी ओवरफ्लो हो रही है, लेकिन पानी जो है वो नल में नहीं आ रहा है। और आसपास के यहाँ पर जो भी लोग यहाँ पर पहुंचे या फिर टूरिस्ट यहाँ पर पहुंचते हैं पानी पीने के लिए, उन्हें निराशा से दुकानों पर जाना पड़ता है और दुकान की वाटर बोतल जो है वो खरीदनी पड़ती है। नगर निगम की निगाहें यानी कि कई पर जो है वो वाटर एटीएम पर पड़ी जरूर है, उन्हें ठीक भी करवा रहे हैं, लेकिन ये भी उनमें से एक है कि देखिए रख रखाव यहाँ पर जो है वो बिल्कुल भी नगर निगम के द्वारा नहीं किया जा रहा है। कैमरा पर्सन इधर कठुआ जिला मुख्यालय में लगाए गए वाटर कूलर पिछले काफी समय से बंद पड़े हैं। जिला मुख्यालय में आने वाले स्थानीय लोगों के अलावा जिले के दूर दराज के इलाकों से आने वाले लोगों को इस तपती गर्मी में पीने के पानी के लिए दरबदर होना पड़ रहा है। जिला मुख्यालय में कई सरकारी कार्यालयों में लोगों का जमावड़ा लगा रहता है, लेकिन इसी विडंबना कहा जा सकता है कि जिला प्रशासन इन वाटर कूलर्स की मरम्मत करवाने में नाकाम साबित हुआ है। इतना सानू प्यास लगे दी ते असें जेह्ड़े दो दिन वाटर कूलर लाए दे दिक्खने लगे कि दोनों गै खराब अस आखेआ इहदे च पानी होना, लेकिन पानी नहीं है। असें आखना चाहते हैं डीसी साहब कठुआ कि जनाब इसलै गर्मी का सीजन चला करदा, इत्थे पानी की सख्त जरूरत है। काफ़ी सारे लोग आते हैं, गरीब लोग आते हैं, उन्हें बाहरों पानी मतलब लेइयै नहीं पी सकते हैं लोग, कोई थांदे उन्हें पानी लोकें पिलाने वास्ते कोई बंदोबस्त किया जाए ताकि जेह्ड़े साढ़े लोग गरीब लोग आ करते हैं वो पानी तो कम से कम पी लैन इत्थै आइयै। और डीसी साहब की असीं नोटिस देना चाहते हैं गल कि कोई ऐसी एडवाइजरी इ'नें लागू करे सरकार साढ़ी कि कुसै भी बंदा जेह्ड़ा आवै इत्थै 24 घंटे पानी मिलना चाहिए लोकें गी, क्योंकि गर्मी इन्नी है कि जेह्ड़ा इंसान ओह् डिपेंड ही पानी उप्पर जींदा, मतलब पानी पीग ते तां ही ठीक रेही सकदा। लेकिन जेह्ड़ी साढ़े जेह्ड़े डीसी साहब कठुआ न, डिप्टी कमिशनर कठुआ, इंदे अग्गें हत्थ बन्नियै बेनती है साढ़े लोकें दी कि पानी का बंदोबस्त जल्दी से जल्दी किया जा। पिछले गर्मी का मौसम इन्ना तगड़ा चला दा कि इत्थे पानी पीने की कोई ऐसी सुविधा नहीं है रखी थी जिहदे च लोकें गी पानी पीना ठंडा पानी मिले। जिथे डीसी ऑफिस भी इत्थे है, तहसील ऑफिस भी इत्थे है, उसके अलावा और भी जेह्ड़े दफ्तर ने, सोशल वेलफेयर है, उधर समस्या यह है कि इत्थे वाटर कूलर लगे दे ने, लेकिन इंदे च पानी है नहीं, ना ये बिल्कुल सुक्के पे दे कई सालें दे। इस वेले गर्मी के मौसम के बिच इसे चालू करना चाहिए, इन्हें चलाना चाहिए ताकि लोकें दी जेह्ड़े दूर दराज दा लोग आउंदे ने और इत्थे इन्नी धुप्पा दे विच ना इत्थे उंदे बौहने वास्ते कोई सुविधा है। नगरोटा में खानपुर पंचायत की JDA कॉलोनी में रहने वाले लोग पीने के पानी की भारी किल्लत से जूझ रहे हैं। इन लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचता जा रहा है, जिन्होंने आज जल शक्ति विभाग के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नाराजगी जताई। इस प्रदर्शन की सूचना मिलते ही विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और इस समस्या का हल जल्द कराने का आश्वासन दिया, तब जाकर लोग शांत हुए। हमारी बात हुई थी कल PHE डिपार्टमेंट से, उन्होंने कहा था आज हम खुद आएंगे, मौका देखेंगे, विजिट करेंगे, लोगों को जो भी प्रॉब्लम है लोगों को पानी की वो हम सॉल्व करेंगे, हल करेंगे। जहां लोगों को कनेक्शन चाहिए होगा वहाँ कनेक्शन देंगे और जो भी पानी की जो प्रॉब्लम होगी हम हल करेंगे। आज एक्शन साहब और वो आए हुए हैं, AW साहब, पूरा स्टाफ आया हुआ है, वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम उन्हें आश्वासन दिया है कि हम कुछ दिनों के अंदर अंदर इसको कंप्लीट कर देंगे, नलके लगवाकर हम कर देंगे। तो इसलिए लोगों को जो है मसला पानी का हल कर देंगे। तो एक्शन साहब पहले भी आए थे,
AW साहब से हमेशा हमारा राब्ता रहता है। तो बाकी अभी ठेकेदारों की पेमेंट भी नहीं हुई है, जिसकी वजह से ये काम थोड़ा बहुत थोड़ा पेंडिंग काम चल रहा है। इसलिए तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि अगर तकरीबन 98% काम हो चुका है, खाली कनेक्शन पैप देनी है और नलके चलाने हैं, पाटर चलाना, पानी चलाना है जो है टैंकर। तो इसलिए हम यही गुजारिश है। और जो ये आए हुए हैं ये तो वही 4 आदमी अगर खुद नारे लगा रहे हैं, खुद सब कुछ कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लोगों को सहूलत मिल रही है, चंद को नहीं भी मिल रही है, ठीक है, पानी की किल्लत है, हम समझते हैं, मगर वो पानी की किल्लत है जो मतलब चंद दिन में सॉल्व हो जाएगी, ज्यादा नहीं है, 2% है। तो वो आश्वासन दिया है AW साहब ने, एक्सीएम साहब ने इन्होंने आश्वासन दिया है कि ये कर देंगे। तो हमें उनसे पूरा यकीन है ये मसला सॉल्व करेंगे, ताकि ये जो आए हुए पार्टी वाले वो 4 दिन 2 दिन दिखाई देंगे, उसके बाद दिखाई नहीं देंगे। हमें यही डिपार्टमेंट वाले दिखाई देंगे और यहाँ की पंचायत वाले दिखाई देंगे, लोग दिखाई देंगे, हमारा आपस में राब्ता रहेगा। लोगों का काफी हद तक मसला हल हो गया है। और यहाँ पे आके सारे मोजिज जो भी शहरी हैं यहाँ पे, इनसे मेरी तफसीलन बात हुई कि क्या क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे। मैं बड़े जिम्मेदारी से ये कहना चाहता हूँ कि मेरी जल जीवन मिशन जो है यहाँ पे वो चल रही है। कॉन्ट्रैक्टर लोग भी मैंने यहाँ पे बुलाए हुए हैं। हमारी पूरी स्कीम अभी कंप्लीट नहीं हुई, इन प्रोग्रेस स्कीम। कुछ अभी कनेक्शंस जो हैं वो हमारे रह गए हैं और कुछ कनेक्शंस हमारे हो गए हैं। और इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे टैंकर सर्विसेज से रखी हुई है। जब भी कहीं पे कोई दिक्कत होती है तो वो टैंकर मेरा आ जाता है। एक टैंकर तो हमारा मतवातर यहाँ चलता रहता है, दिन में 7 या 8 फेरे लगाते हैं। और भी मैंने एक टैंकर, अभी AW साहब ने मेरे साथ बात की तो मैंने एक टैंकर और अभी ही बोल दिया उनको, एक टैंकर और भी गली गली में आएगा। और दूसरा रही बात की यहाँ कनेक्शन की है, मैं एक चीज वाज़ा करना चाहता हूँ कि मेरे पास से जो रजिस्टर्ड कनेक्शन है वो है 200 और इंस्टेड ऑफ और 2,500। और यहाँ पे मेरी ये जो अनरजिस्टर्ड पॉपुलेशन वो इतनी ज्यादा हो गई है क्योंकि जो मेरी DPR की स्टेट में है वो मैं कंट्रैक्टर। इधर मेरा शहर मेरी पहचान अभियान के अंतर्गत रामनगर नगर पालिका द्वारा आज व्यापक सफाई अभियान चलाया गया। इस अभियान में पूर्व सभासद नगर पालिका के अधिकारी व सफाई कर्मी सक्रिय रूप से शामिल रहे। अभियान के दौरान इस अवसर पर स्थानीय निवासियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हुए अपील की गई कि वो घरों से निकलने वाला कचरा डस्टबिन में ही डालें और सार्वजनिक स्थानों को गंदा न करें। नगर पालिका के अधिकारी सतपाल ने बताया कि ये अभियान रामनगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की दिशा में एक सकारात्मक पहल है। उन्होंने नगर पालिका नागरिकों से अपील की कि वो स्वच्छता बनाए रखने में सहयोग करें, क्योंकि स्वच्छ शहर ही स्वस्थ समाज की नींव है। तो मैं अपनी तरफ से, म्युनिसिपल कमेटी की तरफ से सभी रामनगर वासियों से निवेदन करता हूं कि वो अपने शहर को साफ सुथरा बनाए रखें, ताकि हमारा जो ऐतिहासिक शहर है, जो मंदिरों का शहर है रामनगर, उसमें सफाई व्यवस्था बनी रहे। वैसे भी रामनगर में और जो पर्यटक जो आते हैं वो अगर गंदगी होगी तो क्या देखेंगे। पर्यटक जो आते हैं वो साफ सफाई को देखकर ही आते हैं। और मैं सभी रामनगर वासियों को यही एक अपनी तरफ से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपने मोहल्ले में, शहर में साफ सफाई बनाई रखें। म्युनिसिपल कमेटी के जो कर्मचारी हैं वो तो बेचारे दिन रात लगे रहते हैं सफाई करने में, उनका योगदान जो है वो बुलाया नहीं जा सकता। मगर हमारा भी एक फर्ज बनता है शहरी होने के नाते कि हम अपने रामनगर को जो है वो साफ सुथरा बनाए रखें। मेरा शहर मेरी पहचान के अंतर्गत आज जितने भी हमारे काउंसिलर थे, संजीव जंडियाल भी इसमें शामिल थे और साथ में काका राही और कुछ जो अन्य जो हमारे जो परमानेंट पर्सन है शहर के, उन्होंने सभी ने बढ़ चढ़ कर इसमें काफ़ी हिस्सा लिया है। मेरी सभी से अपील है कि हम हर एक वार्ड में जो ऐसे प्रोग्राम कराएं ताकि ये सफाई, जहाँ सफाई होगी वहाँ ही भगवान भी वास करते हैं। तो इसलिए हमारे बुजुर्गों का भी कहना है कि जहाँ सफाई जहाँ वहाँ सेहत है। तो इसी के चलते हमने जितने में पूरा हमारा शहर है उसको साफ सुथरा रखना है। और मेरी जितने भी शहर के वासियों से अपील है कि कहीं आसपास आपके कचरा मिलता है तो वहाँ पर डस्टबिन लगाए हुए हैं हमने, तो वहाँ उसमें डालें तो हमारे जो कर्मचारी हैं वो वहाँ से। इधर डोडा के डीसी हरविंद्र सिंह ने आज चीफ मेडिकल ऑफिसर के कार्यालय का औचक दौरा कर वहां के कामकाज का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने इस कार्यालय में कुछ मुलाजिमों को गैर हाजिर पाए जाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश जारी कर दिए।
डीसी ने एएमटी स्कूल का दौरा कर वहां के कामकाज की समीक्षा करते हुए स्टाफ व नर्सिंग स्टूडेंट्स के साथ संवाद किया। उन्होंने बताया कि ड्यूटी के प्रति लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और अगर लापरवाह मुलाजिमों ने अपना रवैया ना सुधारा तो उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। ट्रेनिंग हो रही है आपके पास कितने स्ट्रीम था? एक तो हो गया ऑल स्ट्रीम आपने जैसा बनाया कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का कंप्लीट बनाया फर्स्ट ईयर में आपकी देखिए, आज सीएमओ ऑफिस में एक रूटीन इंस्पेक्शन थी देखने के लिए कि हमारे गवर्नमेंट ऑफिस कैसे फंक्शन कर रहे हैं। उसी में हमने यहाँ पे आकर देखा और कुछ एम्प्लॉयज़ को एब्सेंट पाया गया, उस पर हमने कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके अलावा ओवरऑल रिव्यू जो पिछले साल के बजटरी एलोकेशंस थे उनकी यूटिलाइजेशन, उसके अलावा हमारे यहाँ पे एएनएमटी स्कूल है उसको भी हमने देखा, बच्चों की क्या क्या ज़रूरतें हैं उसका जायज़ा लिया। मुझे उम्मीद है कि आज जो चीज़ें हमने नोटिस की उस पर एक्शन करेंगे। देखिए, कहीं ना कहीं मैं हर एक एम्प्लॉय, हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को एक मैसेज देना चाहूँगा। हम सब यहाँ पे लोगों की सर्विस के लिए हैं और जब भी हम सर्विस के लिए एनरोल होते हैं तो वी ऑलवेज टेक प्राइड कि हमें मौका मिला लोगों की खिदमत करने का। तो अगर कहीं पे कोई भी एम्प्लॉयज़ को गलत आदत लगी है टाइम पे ना आने की या छुट्टियाँ एक्सेसिव लेने की और लीव अकाउंट अगर उनके ऑफिसर्स नहीं मेंटेन कर रहे हैं तो उन पे सब पे कार्रवाई की जाएगी। ये मैं क्लैरिटी से बताना चाहूँगा। और इसमें आप जानते होंगे अभी रिसेंटली भद्रवाह में भी मैसिव एक हमने कैंपेन किया था जिसमें जितने एम्प्लॉयज़ हमारे एब्सेंट पाए गए थे उन सब की सैलरीज डिडक्ट करके रेड क्रॉस में डाला गया था। तो ये सारी एक्टिविटीज़ रहेंगी जिसमें सारे जो हमारे पास मीन्स एंड जो भी पनिशमेंट्स अवेलेबल हैं वो सब किया जाएगा। बट एट द सेम टाइम मैं बताना चाहूँगा कि डोडा में जो एम्प्लॉयज़ हैं मुझे उम्मीद है कि वो अपनी सेल्फ मोटिवेशन से ही अपनी चीज़ों को बेहतर करेंगे और अगर कोई बीच में गलत पाया गया तो उस पर एक्शन करेंगे। चाहे वो जीएमसी में हो, चाहे वो सीएमओ ऑफिस हो, चाहे किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के हो, उनके लिए जो ड्यूटीज असाइंड हैं, जो उनका राउंड है, अगर वो अपने टाइमली नहीं लेंगे तो डिस्ट्रिक्ट का जो हेडक्वार्टर है, डीसी ऑफिस है, वहाँ से तमाम एक्टिविटीज़ की जाएंगी और तमाम एक्शंस लिए जाएंगे। इसमें आप जानते होंगे रिसेंटली एक लेडी की डेथ भी हुई है, एक यंग लेडी थी 22 ईयर्स, उसमें हमने एक मजिस्ट्रेट इंक्वायरी ऑर्डर की है। मुझे उम्मीद है अभी वो फैमिली हम तक रीच आउट नहीं कर पाई है क्योंकि वो लास्ट राइट्स में बिजी है। बट अगर कहीं से कोई भी कोताही बरतेगा, कोई भी जनता के हित में काम नहीं करेगा, विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट दोस पीपल। इधर कठुआ के किड़िया गड़ियाल के इलाके में लोगों ने सड़क की बद से बदतर हो चुकी हालत के विरोध में प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। लोगों के मुताबिक किड़िया गड़ियाल के से लेकर पंजाब की ओर जाने वाली 5 किलोमीटर सड़क डंपरों और अन्य बाहरी वाहनों की आवाजाही से पूरी तरह तबाह हो चुकी है, जहां अक्सर जाम लगता है। एक्सप्रेसवे के निर्माण के कारण यहां डंपरों का आना जाना लगा रहता है, जिस कारण खामियाजा वो भुगतने को मजबूर होते हैं। लोगों ने चेतावनी दी कि प्रशासन अगर इस सड़क की मरम्मत करवाने में नाकाम रहा तो वो नेशनल हाईवे जाम करने को मजबूर होंगे। वहीं लोगों के धरने प्रदर्शन की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और उनकी मांग को जल्द प्रशासन तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। गत लगभग 1 साल हो गया है। ये रोड एक्सप्रेसवे की वजह से ये रोड टूट चुकी है पूरी। कीड़ियाँ गंडियाल से लेके सुंदरचक तक की रोड एक साथ बनी थी, ठीक है। वहाँ की रोड जो गंडियाल से लेके कीड़ियाँ तक की रोड है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक्सप्रेसवे की वजह से पूरी रोड टूट चुकी है। आगे बरसातें होंगी, हर घर से कोई ना कोई कहीं बाहर जाता है, किसी की जान अगर जाती है तो लेकिन उसके कोई एक्शन नहीं लिया गया। हम नहीं आम पब्लिक को परेशान करना चाहते हैं, हमें भी दुख होता है, पब्लिक परेशान होती है, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है ये करने के अलावा। हमारे बच्चे भी छोटे छोटे एक्सीडेंट होता है। आपके लिए पुल बना दिया गया है, लेकिन पुल तो ठीक है, लेकिन जहाँ पे जो इतना रास्ता टूटा हुआ है, पुल का हमने क्या करना है? कल कोई जान जाती है उसका कौन जिम्मेवार होगा? कोई जान जाती है, कोई है जिम्मेवारी लेता है? कोई नहीं लेता है ना। तो रोड अगर आप निकल के देखेंगे ना तो रोड में तो निकलने का रास्ता ही नहीं है। यहाँ पे बड़े बड़े ट्राले यहाँ से निकलते हैं सुबह शाम, कम से कम 100 से ज़्यादा, ठीक है, लेकिन एक्शन कोई नहीं लेता है, उससे रोड टूटती ही है।
ठीक है। हम चाहते हैं, हमारी मांग ये है कि यहाँ पे अच्छी रोड बननी चाहिए। टीम के तहत साड़ी रोड इत्थों लईए बनी लोधी तक तकरीबन 5 किलोमीटर की है और 5 साल का इसी टाइम भी पूरा हुई है और 2 साल हुई है। अस इो सुना बस टेंडर लगने वाला है, बस टेंडर लगने वाला है। टाइम जो 5 साल का होंगे, 5 साल के टाइम तो बाद ही दोबारा जी ब्लैक टॉप होना है, लेकिन होए कुछ नहीं करता। 2 बार अस DC साहब को बेचारियां साडियां जिहड़ियां इत्थों दियां युवा महिला जिहड़ियां सब ये भी बेचारियां गईयां साडे कन्नै, लेकिन छड़े आश्वासन का मिले, उहदे उपर काम कोई नहीं होया। लास्ट हार के सानू मतलब ये जिहड़ा कदम अज चुकना पिया और जे फिर भी जल्दी साडा काम नहीं होया, अगर रोड की कोई रिपेयर जी इसी ब्लैक टॉप का होनी रिपेयर वाली तो रही दी कहानी हुण तकरीबन टोटली डैमेज होई दी है। अगर ये पर जल्दी कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई काम नहीं होया तो अस इहदे कोला बड़ा प्रोटेस्ट करके और इत्थे नहीं करके अगे नैशनल हाईवे जाम करके जा जी कुछ भी। और इसी के साथ न्यूज़ ब्रीफ में बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरें आगे जारी हैं।